आप लोग शंकर जी के मंदिर गए हो? सावन चालू हो गए हो? शंकर जी के शिवलिंग पे जल चढ़ाया आपने? शंकर जी का मुंह किधर है? किधर है? शंकर जी का सिर किधर है? शंकर जी की पीठ किधर है? कुछ मालूम है आपको? कई लोग झगड़ा कर लेते हैं, हम इधर से बैठ के पूजन करेंगे, इधर शंकर जी का मुख है, कोई कहता हम इधर बैठेंगे। कहीं नहीं, शंकर भगवान के शिवलिंग की अगर आप आराधना कर रहे हो, चारों तरफ घूमने के बाद में केवल जहां से पानी बहता है वहां मत बैठो, बाकी के कहीं पर भी बैठकर शिव की आराधना कर सकते हो। शंकर की आराधना कहीं पर भी बैठकर अभिषेक कर सकते हो, कहीं पर भी बैठकर जल चढ़ा सकते हो, कहीं पर भी, किसी भी स्थान पर। शिव जी के मंदिर में कभी गणेश जी को ढूंढना मत, कभी पार्वती को मत ढूंढना, कभी कार्तिकेय को मत ढूंढना। शंकर जी का पूरा परिवार, शंकर जी के पूरे 13 की 13 बच्चे शिव जी के शिवलिंग में विराजमान है महाराज। पूरा परिवार, शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार, पूरा परिवार शिव का, शिव जी के पूरे शिवलिंग पर विराजमान है महाराज। शंकर भगवान की एक बेटी है छोटी वाली अशोक सुंदरी। ये अशोक सुंदरी का जो स्थान है शंकर जी का, जहां से जल बहता है उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, दर्शन करे होंगे आप। वो शंकर भगवान की बेटी है छोटी अशोक सुंदरी। शंकर जी का बड़े बेटे कार्तिकेय षडानंद 6 जो पुत्र हैं उसका स्थान है लेफ्ट में। राइट में भगवान शंकर के छोटे पुत्र श्री गणेश जी का स्थान है। शंकर भगवान का शिवलिंग जिस भाग पर लगा रहता है वो पार्वती जी की गोद है, ये पार्वती जी का स्थान है, जिस पर भगवान शंकर के शिवलिंग को पार्वती जी हाथ में लिए हुए हैं। शंकर जी के ऊपर जहां जल गिरता है, जिस जलाधारी में से एक एक बूंद पानी गिरता है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान है। जया, पिशरा, शामली बारी, दोतली और देव, ये शंकर जी की 5 लड़कियों का स्थान है। ऐसे शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार शिव जी के शिवलिंग पर विराजमान होता है महाराज। हमें कहीं गणेश जी को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं, कहीं हमें कार्तिकेय को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं। इसलिए शंकर जी को जल चढ़ाने का एक नियम है, आप डायरेक्ट शंकर जी के ऊपर जल चढ़ाओगे शिव स्वीकार नहीं करता। शंकर को जल चढ़ाने का सबसे सुंदर तरीका, जल ले जाते समय सबसे पहले शंकर जी की जो जलाधारी है उस पर राइट पे चढ़ाओ, लेफ्ट पे चढ़ाओ, फिर कटी पर चढ़ाओ जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है, उसके बाद शंकर जी पे चढ़ाओ, फिर उसके ऊपर जलाधारी होती है उसमें जल चढ़ाइए। जाते जाते थोड़ा सा जल नंदी का जो एक पांव आगे वाला ऊंचा रहता है उस नंदी के पांव के पास चढ़ा दीजिए। थोड़ा सा जल बचा हुआ जाते जाते देहली पर चढ़ाते हुए जाइए और भगवान शंकर के नंदी के कान में ओम नमः शिवाय बोलकर अपने मन की कामना कहकर चले जाइए। महाराज आपके मनवांचित फल की प्राप्ति आपको हो जाती है। आप जिंदगी भर शंकर पर जल ढूंढे लोगे उससे कोई फायदा नहीं है, पर ये स्थान दिए हैं शंकर को जल चढ़ाने, ये स्थान निश्चित है, शिव को जल चढ़ाने का स्थान। शंकर भगवान कहते हैं केतकी के पुष्प मैं तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। अगर भूल से भी केतकी का फूल शिव पर चढ़ जाएगा तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाएगा। 1000 गौ हत्या के बराबर दोष है केतकी का फूल अगर शंकर पर भूल से भी चढ़ जाएगा महाराज। इसलिए केतकी का पुष्प शिव को नहीं चढ़ेगा, तू नहीं चढ़ेगा। पहले आपको मालूम होगा अदालत नहीं होती थी, पंचायत नहीं होती थी, व्यक्ति को लेकर जाते थे तो शंकर के मंदिर में खड़ा कर देते, उठा गंगा जली और कह दे मैंने ऐसा नहीं किया। गंगा जली उड़वाते थे, क्यों? गंगा जली शंकर की जटा में है और अगर एक बार इसने गंगा जली उठा ली तो मरते समय गंगा जल नहीं मिलता, तड़प तड़प के व्यक्ति मरता है अगर शिव के धाम में झूठ बोल लेता है। सब तो झूठ बोलोगे चले जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ शंकर को सबसे ज्यादा प्रिय क्या प्रिय? सत्य। इसलिए शंकर जी के 3 आभूषण, सत्यम, शिवम, सुंदर। कितने? सत्यम, शिवम, सुंदर। दुनिया के लोगों ने सत्य को मिटा दिया, शिव को मिटा दिया, सुंदर बनने के लिए एक लगाया। अब सत्य नहीं रहा, शिव नहीं रहा, सुंदरता किसका? जहां सत्य और शिव। शंकर को प्रिय है सत्य, सत्य बोलिए। कहीं पर भी झूठ बोलोगे चल जाएगा, पर शिव के धाम में नहीं, शंकर की चौखट पर, शंकर के मंदिर में नहीं।
इसीलिए आपने देखा होगा राम मंदिर में बैठने की जगह होती कि नहीं होती? कृष्ण मंदिर में बैठने की जगह होती है, शंकर के मंदिर में बैठने की जगह नहीं होती। शंकर जी कहते हैं मेरे पास मत बैठो, क्योंकि अगर तुम्हारे मुंह से झूठ निकल गया तो। इसलिए शंकर का मंदिर इतना गीला रहता है कि चारों तरफ से साड़ी बचा के पानी उंडेलना पड़ता है, फिर वापस निकल जाओ। यहाँ बैठने की जगह नहीं होती। शंकर के मंदिर में शंकर कहते बैठने की जगह नहीं रखता मैं, क्योंकि तुम्हारे मुंह से झूठ निकला और तुम्हें भोगना पड़ा, इसलिए निकलो यहाँ से बाहर। तुम पहले मंदिर से बाहर जाओ यहाँ से। सत्य बोलिए, सत्य को प्रूफ की जरूरत नहीं है, सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं है, असत्य को प्रमाण चाहिए, सत्य को नहीं। शिवरात्रि का दिन दुनिया के लोग कहते हैं शंकर और पार्वती का विवाह हुआ था शिवरात्रि पर। शिव महापुराण की कथा कहती है शिवरात्रि पर शंकर पार्वती का विवाह बाद में हुआ था। शिवरात्रि के दिन शंकर जी का प्रागट्य हुआ था। शिवरात्रि के दिन शिवलिंग प्रकट हुआ था पृथ्वी पर, भूमंडल पर शिवलिंग प्रकट। भगवान महादेव ने आकाशवाणी कर कहा, नारायण ब्रह्मा और विष्णु ने मुझे प्रकट करा है, भूमंडल पर पृथ्वी पर मेरा कभी स्वरूप नहीं पूजाएगा, केवल ये लिंगायत आकृति ही पूजाएगी। मेरा स्वरूप नहीं, एक लिंगायत आकृति ही पूजी जाएगी।